कोई प्रश्न है पूर्व विषय में? हाँ बोलो। जी 16वें श्लोक में जो आया ना कि स्वर्ग अक्षय सर्वलोक आदिपदन से सुख गयो है और मोक्ष अमृत आदिपदन से दुखा भाव गयो है, तो उसमें जो सुख है वो तो दुख रही थी है ना। तो फिर जैसे उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वहाँ पे है कि ज्ञान रहित यज्ञ रूप धर्म स्वग रूप काम को सिद्ध करे वारो है और ज्ञान सहित यज्ञ दुखा भाव रूप मोक्ष को सिद्ध करे वारो है। यानी आध्यात्मिक से सुख भी मिलेगा और दुख भाव भी होगा, और आधिदैविक में सिर्फ दुख अभाव होगा, उसमें सुख नहीं मिलेगा। तो जो एक आधिदैविक से तो ज़्यादा बेटर कंडीशन होनी चाहिए, वो यहाँ पे एक उत्तराधिक अक्षर लिख रही है, वो एक कैसे समझना? हाँ, किसी को कुछ कहना हो इस संबंध में? पार्थ के प्रश्न पर किसी को कुछ कहना हो? जे एक बार प्रश्न रिपीट हो सके। हाँ करो। प्रश्न ये है कि जो आगे को 16वां श्लोक है तो उसमें ये कहो कि स्वर्ग अक्षय सर्वलोक आदि पदों से सुख कहो है, यानी जो सुख है उसमें दुखा भाव तो है ही, और दूसरा है कि मोक्ष आदि अमृत आदि पद से दुखा भाव कहो है। तो मोक्ष भी सिर्फ दुखा भाव है और जो स्वर्ग आदि है उसमें सुख भी प्राप्ति भी और दुखा भाव दोनों है। तो और उसके बाद जो कहो कि ज्ञान रहित यज्ञ रूप धर्म स्वर्ग रूप काम को सिद्ध करवे वारो है और ज्ञान सहित यज्ञ दुखा भाव रूप मोक्ष को सिद्ध करवे वारो है। यानी जो ज्ञान सहित यज्ञ यानी आधिदैविक यज्ञ होता है वो आधिदैविक यज्ञ सिर्फ मोक्ष मिलेगा, यानी कि दुख का अभाव होगा, और आध्यात्मिक यज्ञ जिससे स्वर्ग मिलेगा उसमें दुखा भाव भी होगा और सुख की प्राप्ति भी होगी। तो क्वेश्चन ये है कि आधिदैविक का फल उत्कृष्ट होना चाहिए आध्यात्मिक से, तो यहाँ पे आध्यात्मिक में सिर्फ दुखा भाव हो रहा है और आध्यात्मिक में दुखा भाव के साथ साथ सुख की प्राप्ति भी हो रही है, तो वो एक कैसे समझ लूँ वो क्लियर नहीं हो रहा है। देखो, इसमें ये बात समझने की है कि जहाँ पर अधिकारियों का निर्देश कर उनको जो तारतम्य से फल मिलता है उसका निरूपण किया गया, वो पूरा हो चुका है। अब पुरुषार्थ के स्वरूप और उसके अर्थ को समझाने का एक नया प्रकरण शुरू हुआ है। इसलिए यहाँ जो कहा जा रहा है उसको पूर्व प्रकरण के साथ जोड़ना आवश्यक नहीं है। एक बात ये, सुख और दुख, दुखा भाव और सुख प्राप्ति, ये पुरुषार्थ के मूल दो रूप होते हैं। उसे समझाने के लिए इनका निरूपण वेद वचनों में किस तरह से होता है वो बताया जा रहा है। वेद में दुखा भाव और सुख प्राप्ति ऐसे कहीं फल कथन नहीं हुआ है, पर जैसे तन्निष्ठस्य अमृतत्वोपदेशात ऐसा एक वचन है, जो उसमें निष्ठा रखता है वो अमृत हो जाता है। तो कहीं अमृतत्व कह दिया, कहीं उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है ऐसा कह दिया। इसीलिए यहाँ दो वचन जो आए थे चातुर्मास्य और निरूढ़ पशु याग में, वहाँ सर्वलोक जय और अक्षय अमृतत्व की प्राप्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ। तो ये जो अलग अलग शब्द का प्रयोग हो रहा है फल के बारे में,
उसे किस तरह से समझा जाए। तो उन शब्दों की प्रवृत्ति कौन से पुरुषार्थ को इंडिकेट करती है, उसके लिए ये स्पष्टीकरण दिया कि जब अमृतत्व कहा जा रहा है, जैसे तुम अगर ऐसा करोगे, ये साधना करोगे, तो तुम फिर बार बार मरोगे नहीं। इस तरह से जब कोई फल का कथन करेगा तो वो कोई इज्जत वाला थोड़ी हुआ। अमृतत्व का मतलब क्या? बार बार तुम मरोगे नहीं, यानी बार बार जन्मोगे नहीं। मतलब इस बार मरोगे, वो लास्ट मरोगे, कहने का मतलब ये है। तो ये कोई अच्छी सम्मानजनक रूप से कोई फल का निरूपण किया गया है, ऐसा नहीं लगता है। ये दुखाभाव केवल इंडिकेट करता है, ये मतलब है। अब सर्वलोक का जय हो जाएगा, अक्षय अमृतत्व की प्राप्ति होगी, या ऐसे शब्दों के साथ जब कहा जाता है तब कुछ हमें पॉजिटिव गेन वहाँ पर है, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो वो सुख को इंडिकेट करता है, ये तात्पर्य है। तो दुखाभाव और सुख को, इन दोनों फलों को शास्त्र में किस किस तरह से कहा गया है वो यहाँ बताया है। क्योंकि ये सब जैसे कहीं पर एनालिटिक वे में कुछ बातों को समझाया जाता है, कहीं सिंथेटिक वे में बताया जाता है। तो अब फल के बारे में कई तरह से निरूपण होता है, उनको अगर हमें कंप्रेस करके कहना है, उसको सिंथेटिक वे में कहना है, तो हमें 2, 4, 5 या किसी भी ऐसे कैटेगरी में उसको विभाजित करके और कह देना होगा कि ऐसा तुमको मिलेगा। तो वो बिखरे हुए शब्दों में जो फल कथन है उसे दुखाभाव और सुख प्राप्ति में संकुचित कर दिया। और कौन से शब्द हैं फल के संबंधी जिन्हें यहाँ पर मोक्ष के रूप में समझना चाहिए, और कौन से शब्दों को हमें यहाँ सुख प्राप्ति के रूप में समझना चाहिए, वो बताया है। तो जैसे ये कहा जाता है कि कर्म मार्गीय मुक्ति वो बहुत प्राथमिक कक्षा की होती है, उसमें ज्ञान सहित हो तो थोड़ी उससे उच्च कक्षा की होती है। ज्ञान मार्गीय मुक्ति उससे और अधिक होती है, और भक्ति मार्गीय मुक्ति उससे भी अधिक होती है। और सांख्य योग वाली जो मुक्ति होती है वो कर्म मार्ग वाली से भी निकृष्ट कक्षा की होती है। अब इस तरह से हम कहें तो अब उसमें भेद बताओ। कोई कहे कि आप उसको इस तरह से ऊपर नीचे कैसे उठा सकते हो, पटक सकते हो, तब उसका कोई तो प्रकार होना चाहिए ना। तो हम ये कह देंगे कि सबसे पहली बात ये है कि जो सांख्य योग वाली और कर्म मार्ग की अति प्राथमिक कक्षा की जो मुक्तियां हैं उसमें आनंद का आविर्भाव नहीं होता है, पर केवल जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। तो वो एक तरह से फिर से मरना नहीं पड़ता है, उस तरह की वो मुक्ति हुई, अपुनरावृत्ति रूपा। केवल इतना ही कह के और शांत हो गए, तो अब उसकी एक कक्षा स्थिर हो गई। अब उससे अधिक अगर ऊंची मुक्ति किसी को मिलती है तब हमें पुनरावृत्ति से कुछ ज़्यादा उसमें हमें बताना पड़ेगा। वो क्या बताएंगे? या तो कोई लोक की प्राप्ति बता दो, जो आत्मा है उसकी विश्रांति कहीं ना कहीं होती है तो उसे कुछ प्राप्त हुआ कहा जाएगा। अगर आत्मा को कहीं विश्रांति नहीं मिलती है, केवल स्वरूप स्थिति होती है, तब उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो विश्रांति जहाँ पर हुई, उस लोक का या उस देव का जो भी कुछ स्थान हो देवताओं में और लोक में, उसके अनुसार उसकी कक्षा हम कह देंगे कि ये इस कक्षा की है। मानो कि ब्रह्मलोक किसी को मिल गया, जो आगे कहा गया कि 2 तरह के ब्रह्मलोक होते हैं, तो ये सब जो होते हैं वो ब्रह्मलोक में जाकर इकट्ठे हो जाएंगे।
फिर क्या होगा? तो फिर कुछ नहीं होगा। ब्रह्मलोक में जब ब्रह्मा का लय होगा तब ब्रह्मा के लोक में रहने वाले भी उनके साथ और ऊपर जाकर लीन होंगे। और कुछ लोगों को उससे अधिक मिलती है, यानी वो ब्रह्मा वाला जो एक क्रम मुक्ति का एक बीच में मुकाम है, उस मुकाम पर जिनको जाना नहीं पड़ता है और सीधे ही अंतिम मुकाम पर पहुंचते हैं, तो अक्षर सायुज्य उसका हो गया। तो वो ज्ञान मार्गीय उत्तम मुक्ति हुई। अब ऐसे ज्ञान मार्गीय साधक हैं, उनको ज्ञान साधना करते करते बीच में उनकी भक्ति निष्ठा प्रबल हो गई भगवत कृपावश, तो मर्यादा भक्ति का फल उनको पुरुषोत्तम सायुज्य के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और जो स्वतंत्र पुष्टि भक्त हैं उनको उनकी अधिकार के अनुसार जो सेवा फल ग्रंथ में आचार्य चरण ने समझाया है, ऐसा सायुज्य या वैकुंठादि लोकों में सेवोपयोगी दे ऐसे फल प्राप्त होते हैं। तो अब ये उसमें हमने तारतम्य बता दिया, तो अब वो स्पष्ट हो गया कि इसमें यूँ क्यों कहा गया कि अमरत्व की प्राप्ति होगी या अपुनरावृत्ति होगी। तो वो दुखाभाव रूपी हुआ, उसमें सुख प्राप्ति जैसा तो कुछ है नहीं, तो इसलिए ऐसे शुष्क शब्दों में उसका निरूपण किया गया है। तो वो शब्द कौन से अर्थ में प्रचलित हैं वो समझाना ही केवल यहाँ हेतु है। उसे पूर्व में जो फलों का तारतम्य बताया है उसके साथ इसे जोड़ना आवश्यक नहीं है। और कोई विषय है? कने आगे। कौन सा 18वां करना है ना कि 19वां? एवं वेदार्थम निरूप्य वेदस्य स्वरूपम विनिरूपयन प्रयोजनंच आह। अब वेदार्थ क्या है वो समझा दिया, उसके बाद अब वेद का स्वरूप समझाना चाहते हैं। वो समझाने के लिए सबसे पहले यहाँ वेद क्यों प्रकट किए भगवान ने, उस वेद के प्राकट्य के प्रयोजन को समझा रहे हैं। और कहते हैं रूप प्रपंच करणाद आसक्त स्वांश वारणे श्रुतिम आत्म प्रसादाय चकारात्मानमेव सह। रूप प्रपंच प्रकट करने के कारण स्वांश भूत जो जीव वो उस रूप प्रपंच में आसक्त हो गए, ये देखकर वहाँ से उनका वारण करने के लिए भगवान ने श्रुतिम यानी वेदम श्रुतिम चकार, वेद को आपने प्रकट किया। आत्म प्रसादाय यानी अंतःकरण को प्रसन्न करने के लिए, आत्मानमेव स्वयं ही वेद के रूप में आप अपने आप को बनाया। तो ये प्रयोजन हुआ। प्रकाश में ये समझाते हैं कि विचित्रो रूप प्रपंचः, ये जो रूप प्रपंच है वो तो बड़ा विचित्र है। हमारी बोलचाल की भाषा में विचित्र शब्द है वो थोड़ा निंदार्थक होता है, रिडिकुलस जैसा, पर संस्कृत में विचित्र यानी तरह तरह का, विविध रूपों वाला। तो रूप प्रपंच है वो बड़ा विचित्र है।
और जीवाश्च अंशाः, और उस रूप प्रपंच में जिन जीवों को प्रकट किया है वो तो अंश हैं, अल्प हैं। अल्पानाम विचित्रे भ्रमो भवत्येव। अब जो अल्प होते हैं उनको चित्र विचित्र वस्तुओं को देखकर उसमें मोह भ्रम इत्यादि हो ही जाता है। जैसे हम लोग कुछ भी लेने करने के लिए बाज़ार जाते हैं, कभी कोई छोटा बच्चा जिद करे, हम उसको साथ में ले चलते हैं, तो वो जहाँ कहीं भी उसकी नज़र टिक जाए वहाँ वो खड़ा हो जाता है बच्चा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये देखना है, किसी को छुएगा, किसी को खींचेगा, ऐसे। तो वो वहाँ मुग्ध हो जाता है, क्योंकि घर के बहुत ही सीमित वातावरण में जो रहता है और अचानक उसको इतनी रंग बिरंगी दुनिया देखने मिलती है तो उसका चित्त वहाँ आकर्षित हो जाता है। अब उसको वहाँ से उसका वारण करने के लिए खींच खींच कर लाना पड़ता है, कहीं जिद करता है, कहीं रोता है। वही स्थिति है वो रूप प्रपंच में आने के बाद जीवात्मा की भी होती है। वो भगवान ने ही वो नाम रूप प्रकट किए हैं, तो उसकी चित्रता को देखकर और उसमें वो मुग्ध हो जाता है। अतः तस्मिन् वारणार्थम श्रुतिम चकारः, वहाँ से उसको वापस खींच लाने के लिए भगवान ने श्रुति को प्रकट किया। तस्याः स्वरूपम आह आत्मानम इति। अब वो जो श्रुति है उसका स्वरूप क्या है? वो भगवान स्वयं ही श्रुति रूप बने हैं, तो भगवद रूपा ही वो श्रुति है। यानी जैसे रूप प्रपंच भगवान का, भगवान के सद्धर्म का परिणाम है, उसी तरह ये भगवान का नाम प्रपंच कहा जाता है, श्रुति है वो। तब कहते हैं कि भगवान ने केवल जीव को थोड़ी ये प्रपंच में भेजा है, उसके साथ भगवान का अपना अंतर्यामी रूप भी तो सृष्टि में आया है, जो जीव के साथ लगा फिरता है, जहाँ भी जाता है वहीं साथ में रहते हैं। तब श्रुति की क्या आवश्यकता थी? अंतर्यामी रूप से तो आप उसके साथ विराजते ही हैं, वो अंतर्यामी क्यों उसको, उसके अक्ल को ठिकाने नहीं लगा देता है, उसका वारण क्यों नहीं कर लेता है रूप प्रपंच में से? ननु अंतर्यामिणैव कथम न निवार्यन्ते, क्यों अंतर्यामी उसका रूप प्रपंच में से वारण नहीं कर लेता है? तो अब उसका समाधान देते हैं कि अंतःकरण प्रसादाय। अब अंतर्यामी की ये समस्या है कि वो जीव के साथ रहते रहते जैसे अति परिचयाद अवज्ञा संभवती, बहुत साथ रहने पर इतना मान सम्मान नहीं रह जाता है। तो अंतर्यामी के प्रति भी जीवात्मा की इतनी इज्जत वाली दृष्टि नहीं होती है, और अंतर्यामी रूप भगवान भी सदा साथ निभाना है तो अब कब तक सिर फोड़ें इसके साथ, करने दो जिसको जो करना हो सो, ऐसा दृष्टिकोण रखकर उसके प्रति थोड़ी तटस्थता रख लेते हैं। तो अंतर्यामी सब कुछ जानता, देखता, सुनता, सब कुछ करता है, पर वो जीवात्मा के व्यवहार में हस्तक्षेप नहीं करता है। ये अंतर्यामी की विवशता है। तो वो कहते हैं कि जीवांतर्यामिणौ पूर्वमेव हृदय प्रविष्टौ। तो जीव और अंतर्यामी दोनों ही हृदय में प्रविष्ट तो हो जाते हैं। भोग भजनार्थम तदनुभोगेन मालिन्यम चित्ते जातम। अब जीवात्मा है वो भोग भोगता है, और उस भोग भोगने के कारण उसके चित्त में मलिनता आ जाती है, यानी अंतःकरण जीवात्मा का
मलिन हो जाता है। जब प्रवेश किया था तब तो बहुत शुद्ध थे। हर नए व्यक्ति के बारे में ऐसा ही होता है। जिस नई जगह पर, नए वातावरण में, नए परिवार में, नई स्कूल में, नई नौकरी में जो भी प्रवेश करता है तब शुद्ध ही होता है, पर उसके बाद धीरे धीरे मालिन्य दोनों ओर आ जाते हैं। जहाँ जाता है वहाँ पहले से ही जो रहते हैं उनके मन में भी, और जो प्रवेश करता है उसके मन में भी मालिन्य तो आता है। जैसे नया नौकर हमने रखा, बड़ा संत साधु पुरुष जैसा दिखता है, फिर साल भर बाद अपना रंग प्रकट होता है। कई कारण की परंपरा बनती है दोनों ओर से। कभी कुछ लेट पगार दे दिया, कभी ज़्यादा काम करा दिया, कभी कुछ ऊंचे आवाज़ में बोल दिया, कभी कोई सुविधा नहीं दी, कभी उसकी बात को नहीं सुना, आदि सब होता ही है। वो सभी के साथ सभी जगह होता है। तो उसके कारण परस्पर मलिनता आ जाती है। हम ये अपेक्षा रखते हैं कि इतना सब किया था, उसको याद नहीं रखा, एक दिन इतना बोल दिया तो गुस्सा हो गया। तो वो सामने वाला भी वही कह देगा, मैंने इतना किया, इतना शरीर घसी काटी हूँ, वो नहीं देखा, और मैंने एक दिन पगार जल्दी मांग लिया तो मना कर दी। तो ये सर फटवल चलती रहती है। तो इसके कारण मालिन्य परस्पर आ जाता है। ये सब अपने अहंकार के दोष हैं। तो वो अंतःकरण में मलिनता इन कर्मों के कारण बढ़ जाती है। ये जो मालिन्य है वो न अंतस्थिते न दूरी कर तुम शक्यम, अंदर पर बैठा हुआ अंतर्यामी है, वो इस मलिनता को दूर नहीं कर सकता है। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी स्वजनों को ही कोई प्रामाणिक अच्छी सलाह दें तो वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, पर वो ही सलाह डॉक्टर दे तो वो मान लेते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को यही करना पड़ता है कि कोई बीमार व्यक्ति स्वजनों की सलाह को नहीं मानता है तो डॉक्टर के पास उठाकर ले जाना पड़ता है, और डॉक्टर को कान में कह भी देते हैं कि हम इसको कहते हैं पर समझते नहीं, आप जरा इनको समझा दो। तो वो थोड़ी बड़ा चढ़ा के समझा देता है बात, और तब वो बिल्कुल लाइन पे आ जाता है। तो ये है वो जो अंतस्थित है, उसका उसके साथ जो नैकट्य है। अब हमारे पास जैसे उसके कुछ अकाउंट्स होते हैं बीमार व्यक्ति के, ऐसे बीमार व्यक्ति के पास हमारे भी कुछ अकाउंट्स होते हैं। तो हम उसको कुछ सलाह दें तो हमको डेढ़ी सलाह सामने देता है कि तुम क्या करते हो जो हमको कहते हो। अब इसमें आरोग्य या आरोग्य के निवारण का शुद्ध उपाय करना ये कोई इश्यू ही नहीं रहा, अब तो तू में ही है। तो इसलिए अच्छा है कि ये निरर्थक तू में हो, उसके करते जो बहिस्थित है उसको इनवाइट कर लिया जाए, वो आके मामला निपटा देगा। तो इसलिए श्रुति भगवान ने ये नाम प्रपंच रूप धारण किया कि अंतर्यामी से ये मामला निपटेगा नहीं। अशोक भाई यहाँ डॉक्टर हैं, वो बोलते थे कि हम सबका इलाज करते हैं, पर हम डॉक्टर बीमार होते हैं तो हम MBBS नहीं, हमको MD से भी ज़्यादा योग्यता वाला कोई चाहिए, तब हम ठीक होते हैं। तो डॉक्टर पे खुद तो पढ़ा हुआ है और हज़ारों का इलाज करता है, तो खुद का इलाज क्यों नहीं कर सकता है? वो नहीं होता है, अंतस्थित नहीं कर सकता है।
तो ये बात है यहाँ है कि अंतस्थितेन दूरी कर्तुम न शक्यम अतो बहिस्थितेन प्रवेश समर्थेन तद्दूरी कर्तव्यम इति श्रुति निर्माणम। इसलिए जो बाहर स्थित है और बाहर स्थित होने के साथ साथ जो हमारे भीतर प्रवेश करने में समर्थ है, ऐसा कोई चाहिए, तो वो इस जो अंतःकरण का मालिन्य है उस मालिन्य को दूर करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए भगवान ने श्रुति रूप धारण किया, यानी आप नाम प्रपंच रूप हुए। ये वेदों के प्राकट्य का रहस्य है। तो अब ये ध्यान से देखो कि आगे जो प्रकृति याग और विकृति याग बताए गए, वहाँ पर ब्रह्मज्ञान सहित प्रकृति याग करने वाले को जो अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य जो कर्म करता है उनको जो ऐसे निकृष्ट फल की प्राप्ति होती है, ऐसा जो विधान किया गया। और उतना ही नहीं, पर विकृति याग यानी सकाम कर्म आदि भी वेदादि शास्त्रों में बताए गए। उनको देखकर जो रूप प्रपंच में आसक्त है, उनमें से कई बहिर्मुख हैं, वो नाम प्रपंच में भी भगवान चाहते थे उस तरह से आसक्त नहीं हो पाए और वो विमुख हुए। यानी वेदों का यथार्थ प्रयोजन उनको समझ में नहीं आया। उनकी सकामता ने वहाँ से भी कुछ न कुछ अपने मनोनुकूल कुछ न कुछ खोज निकाला, जिसका मैंने दृष्टांत दिया था कि डाइजीन की गोली स्वादिष्ट लगती है तो एसिडिटी नहीं होती है, उसको भी खाने की इच्छा होती है। हम गिरिराज जी जा रहे थे तो छोटे बच्चे सब गोकुल से हमारे साथ थे, उसमें पंकज बाबा को थोड़ी खांसी हुई तो उन्होंने ऐसी वो गोली आती है स्ट्रेप्सिल्स जैसी, अब वैसे वो ये इन सब चीज़ों को नहीं खाते हैं पर दवाई के रूप में कभी लेना पड़ता है तो लेते हैं, तो उन्होंने स्ट्रेप्सिल्स ली। अब उसकी सुगंध ही ऐसी मनमोहक थी कि उनके साथ बैठे हुए अन्वय बाबा और प्रत्यय बाबा, जिनको कोई सर्दी खांसी नहीं थी, वो सब छींकने लगे, सब खांसने लगे। मैंने कहा एक साथ ऐसे सामूहिक सर्दी खांसी कैसे हो गई? और फिर सबकी आवाज़ निकली, मुझे भी ये खानी है, मुझे भी ये खानी है। तो पूरा पत्ता एक ही क्षण में ख़त्म हो गया, एक के नाम पे 2 3, तो मरीज के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो वेद को भी पता चला कि कारीरी करोगे तो बरसात आ जाएगी, फलाना यज्ञ करोगे तो पशु प्राप्त हो जाएंगे, ढीकना करोगे तो आयुष्य वृद्धि हो जाएगी। तो और सब जो मुख्य कहा गया था करने के लिए वो सब एक और रह गया और ये सब प्रपंच बढ़ गया। पर यहाँ श्री महाप्रभु हमको दृष्टि देते हैं कि सत्य में तो वेद क्यों प्रकट हुआ, कि रूप प्रपंच में जो आसक्त हो गए हैं और उसके कारण भगवान से विमुख हो गए हैं, उनको भगवान के सन्मुख करना ये वेद के प्राकट्य के पीछे कारण है, प्रयोजन है। इदमेव श्रुतेः प्रयोजनम इति आह इति नित्यः श्रुतेरर्थः सात्विकानां प्रकाशते। अब आपने तो कह दिया कि ऐसे बड़े उदात्त प्रयोजन से वेदों की प्रवृत्ति हुई है, परंतु ऐसी बात है तो सब लोगों को ये बात क्यों समझ में नहीं आती? सर्वत्र तो शास्त्र के नाम पर सकामता ही सकामता दिखी जाती है। ऐसे निष्काम भाव से कोई कर्मों में प्रवृत्त होता हो, ऐसा तो कोई विरल व्यक्ति ही होगा, देखा तो नहीं जाता है कहीं। तो वो आज्ञा करते हैं कि इति नित्यः श्रुतेरर्थः सात्विकानां प्रकाशते। श्रुति का ऐसा अर्थ यानी प्रयोजन, वो तो जो अत्यंत सात्विक होते हैं
उन्हीं को ये अर्थ समझ में आता है। और जो सात्विक नहीं हैं, ऐसे राजस तामस हैं, उनको श्रुति के पीछे ये प्रयोजन रहा हुआ है वो समझ में नहीं आता है। उत्पन्नास त्रिविधा जीवा देव दानव मानवाः, क्योंकि देव दानव मानव इस तरह से सात्विक राजस तामस सभी तरह के जीवों को प्रकट किया गया है। तो राजस तामस जो होते हैं उनको श्रुति का ये प्रयोजन समझ में नहीं आता है, केवल सात्विक ही समझ पाते हैं। अब वो समझाते हैं कि अध्ययनादिना धर्मादिकम अपि साधयति परम नित्यः अयमेव अर्थः प्रयोजनम। अध्ययन या अध्यापन, इन श्रुति शास्त्रों का अध्ययन आदि हम करते हैं तो ये जो पुरुषार्थ आगे बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मादि का मतलब ये धर्मादि पुरुषार्थ, उन अन्य पुरुषार्थों की भी सिद्धि वेदाध्ययन से होती है। परम नित्यः अयमेव अर्थः, पर जो अभी हमने कहा कि रूप प्रपंच में आसक्त हो गए अंशभूत जीवों को अपनी ओर वापस लाने के लिए भगवान ने श्रुति प्रकट की है, ऐसा श्रुति का प्रयोजन तो यही है मुख्यतया। धर्मार्थ काम की सिद्धि कराना ये श्रुति का प्रयोजन नहीं है। इसलिए परम नित्यः अयमेव अर्थः, अर्थो नाम प्रयोजनम। अथवा पंचात्मको भगवान वेदार्थः इति निरूप्य सर्वेषां तथा बुद्धिभावम् आशंक्य तेषां दोषं कथयन् सूक्तम् उपसंहरति इति। प्रकारांतर से इस श्लोक की उत्थानिका करते हैं कि भगवान पंचात्मक वेदार्थ हैं, ऐसा निरूपण किया, परंतु पंचात्मक भगवान वेद का अर्थ है ऐसा सब लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए उसमें कुछ दोष क्या हैं जिनके कारण उनको ये बात समझ में नहीं आती है, वो कहते हुए इति नित्य श्रुतेरर्थः, इस कारिका से इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं कि सात्विका नाम एव अयम अर्थः प्रकाशते न सर्वेषां। वेद का ऐसा प्रयोजन वो केवल सात्विकों को ही प्रकाशित होता है, यानी वो समझ पाते हैं। सब लोग ऐसा प्रयोजन वेद का नहीं समझ पाते हैं। जैसे हम इतर धर्मों की ओर दृष्टि करें विश्व के, तो वहाँ पर ईश्वर के साथ किसी तरह का मनुष्य का जो संवाद है या संबंध है वो इसी रूप में देखा जाता है कि ईश्वर कुछ देने के लिए है और हम मांगने के लिए हैं। तो प्रार्थना और प्रार्थना की पूर्ति उतना ही संबंध सर्वत्र देखा जाता है। और हम कभी कोई उनको ये कहे कि इतना मांग मांग क्यों करते हो, निष्काम रहो, तो वो प्रतिप्रश्न करते हैं कि हम ईश्वर के पास न मांगे तो ईश्वर का काम ही क्या है पीछे। हम मांगे नहीं और वो दे नहीं तो फिर ईश्वर की जरूरत ही क्या है, फिर भगवान किस काम का। तो भगवान के पास मांगना ये कोई निंदनीय बात हो ऐसा उनको लगता ही नहीं है। यानी हमारा जैसे जन्म आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे ईश्वर के पास मांगना वो जीवात्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा उन धर्मों में समझा जाता है।
इसलिए ये तो हमारे यहाँ ही इस बात की विचारणा हुई है कि निष्काम कर्म भी होता है, निष्काम ज्ञान भक्ति भी होती है या होनी चाहिए, और वो श्रेष्ठ बात है। दुनिया में और कहीं भी किसी भी धर्म में ईश्वरवादी ये बात उनके कल्पना में भी नहीं आती। तो राजस तामसता की मात्रा कितनी है वो हम समझ सकते हैं। अब उनको ये बात कैसे समझ में आए कि निष्काम करो। ईश्वर ये चाहता है कि तुम रूप प्रपंच में से अपनी आसक्ति छोड़कर मेरे पास आओ। तो पास ही तो जा रहे हैं हम, वो तो यही कहेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं, भाग रहे हैं। ईश्वर हमको देता रहे, हम दौड़ दौड़ कर उसके पास जाते जाएंगे। तो उनके यहाँ ऐसी स्थिति है। तो वही जो प्रजा है राजस तामस, वो हमारे यहाँ भी है और बड़ी मात्रा में है। तो उनको ये बात नहीं समझ में आ सकती है कि ईश्वर ने अपनी वाणी रूप वेद को इस प्रयोजन से प्रकट किया है। और ज़्यादा हम समझाएंगे तब फिर वो उल्टे हमको ये तर्क करेंगे कि तब फिर ये सब सकाम कर्म क्यों बताए गए हैं। कोई भी छोटी मोटी प्रार्थना स्तुति उठा लो, सकामता से भरी पड़ी है। किसी भी पुराण में से उठा लो, किसी भी तंत्र शास्त्र में से उठा लो, वेदों में से उठा लो, सभी जगह जो छोटे छोटे से मंगल स्तुति के मंत्र होते हैं, जैसे स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हर जगह बोला जाता है ये। भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवाः, भद्रम पश्येमार्क्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायु। अब ये सब ऐसे मंत्र हैं कि जो मंत्र सभी कर्मों में बोले जाते हैं और सभी सकामता से भरे पड़े हैं। इनके अलावा वो शुरू ही नहीं हो सकती है कोई विधि। तो अब हम उनको ये कहें कि वेद का प्राकट्य इसलिए हुआ है कि हम इस रूप प्रपंच से अपनी आसक्ति छोड़कर भगवान की ओर मुड़कर देखें। तो वो उल्टे कहेंगे कि खुद वेद ही तो कहता है कि इंद्र तुम्हारा ये काम कर दे, मित्र तुम्हारा वो काम कर दे, फलाना देवता वो काम कर दे। ये भी वेद में ही लिखा है। तो ऐसा लगता तो नहीं है। वेद तो ये कह रहा है कि तुम प्रपंच में रहो, प्रपंच में जो उत्तम पदार्थ हो वो वेद के द्वारा प्राप्त करो। रूप प्रपंच से अपनी दृष्टि मोड़ना, ऐसा तो कहीं अर्थ समझ में नहीं आता है। तो ये कहते हैं कि इस दृष्टि से ये बात कही कि ये बात क्यों सबकी समझ में नहीं आती है, उसका कारण है कि उनकी राजस तामसता। वहाँ ये आशंका करते हैं कि आप कहते हो कि स्वांश वारणे, भगवान ने अपने अंशों को रूप प्रपंच में से खींचकर अपनी ओर लाने के लिए श्रुति प्रकट की है। और अब आप कह रहे हो कि कुछ देव हो गए, कुछ दानव हो गए, कुछ मानव हो गए। अब सभी के सब तो अंश हैं भगवान के। उसमें से आप ये कहाँ से खोज लाए कि दानव, मानव और देव? अंशत्व तो सभी में समान है। वो पूछते हैं कि ननु सर्वे भगवदंशाः तत्र कथम केचन सात्विकाः अन्ये न। सभी भगवान के अंश हैं, तब कोई ही सात्विक हैं, सब सात्विक नहीं होते हैं, ये कैसे हो गई बात? तब उसकी समाधान देते हैं कि उत्पन्नाः त्रिविधा जीवाः देवदानव मानवाः। जैसे रूप प्रपंच प्रकट किया भगवान ने, जैसे नाम प्रपंच प्रकट किया, वैसे ये स्वांशभूत जीव हैं, उनको भी भगवान ने खुद ने ही प्रकट किया है।
और स्वयं भगवान ने उनको 3 प्रकृतियों में बांट दिया है। कुछ को सात्विक बनाया, कुछ को राजस बनाया, कुछ को तामस बनाया। तो भगवान ने अपनी इच्छा से ही अपने अंशभूत जीव हैं उनकी प्रकृति को इस तरह से पृथक पृथक कर दिया। ये कहाँ कहा गया है? तो वेद का वचन देते हैं कि एको हम बहुश्याम प्रजा ये ऐसा एक वेद में कहा गया है कि मैं एक अनेक रूप में हो जाऊं। इति भगवद इच्छया विनिर्गताः चिदंशाः जीवाः। भगवान की इच्छा से भगवान में से ही जो चिदंश थे जीवभूत वो सब प्रकट हुए और वो जीवाः तुल्या माँ भवन्तु। वो प्रकट हुए चिदंश हैं वो एक समान स्वभाव वाले न हों, ऐसी भी भगवान ने इच्छा की। इति भगवन् माया गुणैः त्रिविधैः ते व्याप्ताः। तो भगवान की जो प्रकृति माया है उसके सात्विक राजस तामसी जो त्रिगुण हैं उन त्रिगुणों से व्याप्त होकर और वो 3 तरह के हो गए, देव दानव मानव इस तरह से। और इससे क्या हुआ कि त्रिविध रस भोगाय। भगवान ने ऐसा क्यों किया? इसमें एक धकार छूट गया है कि भगवान इन जीवों से त्रिविध रस का भोग करना चाहते हैं। यानी सात्विक जीवों के साथ भगवान सात्विक लीला का आनंद करना चाहते हैं, राजस तामस से वैसी। तो वो प्रभु ने अपनी ही क्रीड़ा के लिए इनको 3 तरह से प्रकट किया है। उसमें जीवों का कोई अपनी ओर से ऐसा संकल्प नहीं है कि हम तामस होना चाहेंगे कि हम राजस होना चाहेंगे। अब ऐसा चलो ठीक है, सात्विक बना दिए, राजस बना दिए, पर तामस क्यों बना दिए उसके ऊपर प्रश्न करते हैं। जैसे हम अपनी सृष्टि बनाएं, एक पश्चिम में दार्शनिक हुए बर्ट्रैंड रसेल, उसने ये कहा था कि आप लोग कहते हो कि ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है, पर मुझे लगता है कि ईश्वर में इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है। अगर सृष्टि मुझे बनाने के लिए कहते तो मैं ऐसी नहीं बनाता। यानी इस सृष्टि में ईश्वर को गाली देने वाले लोग भी हैं और खुद के लिए वो कहता है कि जैसे मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ और ऐसे ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो वो ईश्वर की सृष्टि में मेरे जैसे भी बना दिए। पर अगर मैं सृष्टि बनाता तो ऐसी तो नहीं बनाता कि जिसमें मुझे गाली देने वाला कोई हो। तो ईश्वर को ने होमवर्क अच्छा नहीं किया, ऐसा कुछ लगता है। तो वही प्रश्न यहाँ किया जा रहा है कि ठीक है, सात्विक बना दिए, राजस बना दिए, वे तामस क्यों बनाए? तो उसका समाधान देते हैं कि अन्यथा तामस वस्तु नाम भोगो न स्यात्। भगवान तामस वस्तु का भोग भी करना चाहते हैं, तो अगर तामस जीव नहीं होते तो वो तामसी लीला कैसे करते? इसलिए ऐसा किया। तो जैसे पुराने समय में ऐसा होता था, अभी भी होता है, जैसे हम हमारे घर में सुविधापूर्ण जीवन जीते हैं पर वहाँ परिश्रम नहीं हो सकता है, तो वो जिम्नेशियम में जाते हैं, वहाँ वजन उठाते हैं, पसीना बहाते हैं और थक थका कर आते हैं कि बड़ा मज़ा आया आज। तो अब ये आनंद है, वो आनंद श्रम का आनंद, वो कैसा है? तामसी आनंद ही तो है। तो वो कैसे आ सकता है अगर ऐसा कुछ ना हो? तो ठंड पड़ती है तो हम धूप में बैठ जाते हैं घंटों, वहाँ तप तपा के आते हैं, अब अच्छा लग रहा है। तो ऐसे भी आनंद हैं जो आनंद हम सब लोग लेते हैं। उसी तरह भगवान भी जो अपनी क्रीड़ा के लिए सृष्टि प्रकट की है, तो सभी तरह की क्रीड़ा प्रभु करते हैं।
ऐसी सात्विकी भी करते हैं, राजसी भी करते हैं, तामसी भी करते हैं। तो क्रीड़ा में भाग लेने के लिए वैसे जीव भी चाहिए भगवान को, इसलिए तामसी जीव का भी भगवान ने निर्माण किया है। अतएव श्रुतौ, इसीलिए श्रुति में त्रयाः वै प्राजापत्याः ऐसा कहा गया है। ये बृहदारण्यक में कहा है। इति देवाः मनुष्याः असुराः गणिताः। मनुष्य, असुर, देव ऐसे। और वहाँ ये केवल ये प्राजापत्य यानी ये तो प्रजापति ने जिनकी सृष्टि की है उस समय की ये बातें हैं, प्रथम सृष्टि के वक्त। और वहाँ उनकी प्रकृति में वैचित्र्य कैसा है वो भी बताया गया है कि प्रजापति के पास बैठकर सभी ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे थे और प्रजापति ने जितने समय कहा उतने समय उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया। उसके बाद प्रजापति ने उनको उपदेश दिया, यानी उन्होंने पूछा कि ये एक तो कोर्स पूरा हुआ, अब हम क्या करें। तो प्रजापति ने इतना बोले और पूछा तुम लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तीनों ने कहा हाँ समझ गए। तो वो पूछा क्या समझे। तो एक ने कहा कि आप हमें दान करने के लिए कहते हैं, कोई कहते हैं कि आप दया रखने के लिए कहते हैं, किसी ने कहा कि आप दमन करना के लिए कहते हैं, यानी आप अपने इंद्रियों पर दमन करो, आप दान करो, आप दया भाव रखो। तो प्रजापति ने कहा अच्छा ठीक समझे। अब वो अपनी अपनी प्रकृति को खुद भी पहचान गए और प्रजापति उनको ऐसा क्यों कहना चाहते हैं वो समझ गए थे, क्योंकि जो दानव थे वो क्रूर थे। उनको प्रजापति ये कहना चाहते थे कि तुम थोड़ी दया भावना रखना। तो दानव ये समझ गए कि प्रजापति हमारे बापू जी हमको दया रखने के लिए कहते हैं। और जो देवता हैं उनको सब भोग सुलभ हैं, तो भोग में पड़कर और सृष्टि कार्य करना न भूल जाएं, ईश्वर भजन न भूल जाएं, इसलिए उनके बापूजी उनको कहते हैं कि तुम दमन करना इंद्रियों का ऐसे। और जो मनुष्य हैं उनको ये कहा कि भाई तुम्हारे पास न तो दैत्यों जैसी कोई शक्ति है न देवताओं जैसी शक्ति है, इसलिए मिल बांट कर खाना पीना आनंद से रहना। तो जिसके पास अधिक है वो कमज़ोर को देता जाए, ये चाहते हैं। तो ये सात्विक राजस तामस प्रकृति वहाँ से चली आ रही है, ये कहने का अभिप्राय है। तो अब ये जैसे दकार है वो उसमें कहीं भी दान दया या दमन का स्फुट संकेत नहीं है, पर सुनने वाला अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार उसका अर्थ समझता है। और ये तो एक संयोग है कि तीनों जो समझे वो तीनों ही अर्थ प्रजापति को भी अभिप्रेत थे, इसलिए वो तीनों ही अर्थ सही थे। पर उसी तरह अगर कोई ऐसी पजल हम लोगों को दे दी जाए और हमें सॉल्व करने के लिए कहा जाए, तो न जाने क्या क्या अर्थ हो सकता है। और उसका वो एक प्रकट दृष्टांत हम दे सकते हैं कि जैसे हम लोग छोटे थे तो एक खेल खेलते थे, गोल बैठकर टेलीफोन बोलते थे उसको, कि एक व्यक्ति अपने पास वाले के कान में एक बार कुछ कहे, कुछ भी कहे, गड़बड़ गड़बड़ ऐसा कुछ भी बोल दे। अब उसको कहे कि तुमने जो सुना, जैसा सुना वो
अपने बगल वाले को कह दो। और जब वापस वो अंतिम व्यक्ति तक वो बात पहुँचे तब उसको कहा जाता है कि अब तुमने जो सुना वो ज़ोर से बोलो। तो जो पहले व्यक्ति ने बोला है उससे कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं हो, ऐसा विचित्र विधान वहाँ पहुँचते पहुँचते आ जाता है। यानी कुछ भी आ सकता है, ऐसी वहाँ लीला प्रकट होती है ये। तो ये देवदानव मानव के चक्कर में वेदार्थ इस तरह से परिवर्तित हो गया, ये कहने का मतलब है। तो क्यों सबको, या तो पहला तो ये प्रश्न था कि सात्विक ही सबको क्यों नहीं बनाए, या ऐसे त्रिविध कैसे हो गए, तो उसका प्रयोजन बताया भगवान की ओर से क्या है। और वेदार्थ क्यों विकृत हुआ उसका भी कारण यही बताया। तो त्रयाः वै प्राजापत्याः इति देवाः मनुष्याः असुराः गणिताः। और प्रमाण भी देते हैं कि पंचरात्रेपि त्रिविधा जीव संघास्तु देव मानुष दानवाः। जीव संघ 3 तरह के होते हैं, देव मानुष और दानव। तत्र देवाः मुक्ति योग्याः, उनमें से जो देव संघ है वो मुक्ति योग्य माना जाता है। इसी तरह मनुष्यों में जो उत्तम होते हैं वो भी मुक्ति योग्य होते हैं। मध्यमा मानुषा ये तो श्रुति योग्याः सदैव ही। और मनुष्य में उत्तम मध्यम अधम 3 प्रकार होते हैं, उसमें से जो मध्यम है वो संस्कृति वाले होते हैं, और जो अधम होते हैं वो निरयायैव यानी नरकगामी होते हैं। और दानवास्तु तमोलया, जो दानव होते हैं उनको तो जैसे हम कहते हैं तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसे होते हैं, यानी उनको अंध तमस में प्राप्ति होती है। यहाँ भी उन जीवों की त्रिविधता बताई गई है। अतो जीवानां त्रैविध्यात् तदनुगुणा एव अंतःकरणादयोपि तेषां भवन्ति। जीव 3 तरह के हैं, इसलिए उस त्रिविधता के अनुरूप उनके अंतःकरण आदि भी त्रिविध हो जाते हैं। यानी सात्विक जीवों के अंतःकरण भी सात्विक होते हैं, राजस के राजस होते हैं अंतःकरण आदि। इस तरह से जो जीव का स्वभाव है वो उसके अंतःकरण आदि के ऊपर भी पड़े बिना नहीं रहता है, उस तरह से उनमें भी वो विकार आ जाते हैं। तो अब इससे क्या हुआ?